गलत सोच, गलत दर्शन, गलत ट्रेनिंग पूरी एक पीढ़ी को कमजोर बना सकती है। आज लोगों की सबसे बड़ी समस्या गरीबी नहीं है, संसाधनों की कमी नहीं है, बल्कि ओवरथिंकिंग है। लोग काम कम करते हैं, सोचते ज्यादा हैं। ओवरथिंकिंग असल में है क्या? ओवरथिंकिंग का मतलब है एक ही समस्या को बार बार सोचना, एक ही डर को पकड़कर बैठ जाना, एक ही नेगेटिव बात को दिमाग में घुमाते रहना। लेकिन समाधान के बारे में सोचना ओवरथिंकिंग नहीं है, सॉल्यूशन पर सोचना प्लानिंग है। प्रॉब्लम पर अटक जाना सेल्फ डिस्ट्रक्शन है। आप दिन भर सोचते रहेंगे, अगर फेल हो गया तो, अगर नुकसान हो गया तो, अगर लोग क्या कहेंगे तो, अगर में जिंदगी निकल जाएगी। एक्शन ही एक्साइटमेंट को जिंदा रखता है। जब कोई नया आइडिया आता है ना, उस समय आपके अंदर आग होती है, एनर्जी हाई होती है, उत्साह अलग लेवल पर होता है। आप सोचते हैं अब जिंदगी बदल दूंगा, अब बिजनेस बढ़ा दूंगा, अब टीम को नई दिशा दूंगा। लेकिन अगर आपने 2-4 दिन उस पर काम नहीं किया तो क्या होता है? एक्साइटमेंट खत्म, एनर्जी खत्म और वो आइडिया भी खत्म। याद रखिए, ओवरथिंकिंग आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। यह आपको एक्शन लेने ही नहीं देगा और बिना एक्शन के सफलता असंभव है। टीम क्यों बनाई जाती है? लोगों को सालों से गलत सिखाया गया है, इतना पैसा कमा लो कि फिर काम ही न करना पड़े। यह गलत दर्शन है। टीम इसलिए नहीं बनती कि एक दिन आराम करेंगे, टीम इसलिए बनती है कि एक दिन इतना काम हो जाए कि आराम का समय ही न मिले। टीम मिशन के लिए बनती है, इम्पैक्ट के लिए बनती है, विस्तार के लिए बनती है। टीम सोने के लिए नहीं बनती। टीम सपनों को बड़ा करने के लिए बनती है। नियम से नहीं, बद से काम होता है। आप नियम बना दीजिए, टारगेट दे दीजिए, डेडलाइन लगा दीजिए, लेकिन अगर दिल में आग नहीं है तो काम दिखावा बन जाएगा। मोहब्बत कंडीशन पर नहीं होती। जहां कंडीशन लगी वहां फॉर्मेलिटी शुरू। अगर किसी को मिशन से प्यार है तो वो बिना कहे काम करेगा। अगर प्यार नहीं है तो 100 नियम भी उसे महान नहीं बना सकते। प्रोसेस लवर बनो, रिजल्ट अपने आप मिलेगा। खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मुझे अपने काम से प्यार है या सिर्फ रिजल्ट से? अगर आपको खेती से प्यार है तो फसल आएगी ही आएगी। अगर आपको प्रक्रिया से प्रेम है तो परिणाम खुद चलकर आएगा। यही गीता का सिद्धांत है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका मतलब यह नहीं कि फल मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब यह है कि फल की चिंता आपका दिमाग अशांत कर देती है और अशांत मन सही निर्णय नहीं ले पाता। रिजल्ट की चिंता क्यों नुकसान करती है? जब आप बार बार सोचते हैं रिजल्ट क्या होगा तो आपका फोकस टूट जाता है। आप वर्तमान छोड़कर भविष्य में भटकने लगते हैं। लेकिन जो इंसान प्रोसेस पर फोकस करता है वो हर दिन बेहतर बनता है और बेहतर व्यक्ति को बेहतर परिणाम मिलते ही हैं। यह प्रकृति का नियम है। कंफर्ट जोन सबसे बड़ा जाल है। अपने आप से पूछिए, क्या मैं कंफर्ट लवर हूं या वर्क लवर? क्या मैं सुरक्षित रहना चाहता हूं या आगे बढ़ना चाहता हूं? कंफर्ट जोन धीरे धीरे इंसान को कमजोर बना देता है। विकास हमेशा असुविधा के बाहर होता है। ग्रोथ हमेशा डर के पार मिलती है। काम को पूजा बना दो। जिस दिन काम आपके लिए सिर्फ पैसा कमाने का साधन नहीं बल्कि इबादत बन जाएगा, उस दिन जिंदगी बदल जाएगी। जिस इंसान को अपने काम से मोहब्बत हो जाती है उसे छुट्टी की जरूरत नहीं होती। वो थकता है लेकिन रुकता नहीं। वो गिरता है लेकिन टूटता नहीं। मौत से मत डरो, बेकार जिंदगी से डरो। मरना सबको है, लेकिन सवाल यह है जीना कैसे है? कुछ लोग जिंदगी काटते हैं, कुछ लोग जिंदगी बनाते हैं। सबसे खूबसूरत जीवन वो है जो अंतिम सांस तक कर्म करता रहे। काम करते करते जीना, काम करते करते जाना। इससे बड़ी उपलब्धि क्या होगी? प्रॉब्लम पर मत अटको, सॉल्यूशन पर सोचो। सोच कम करो, एक्शन ज्यादा लो। रिजल्ट के पीछे मत भागो, प्रोसेस से प्यार करो। याद रखो, अगर तुम काम से मोहब्बत करोगे तो परिणाम तुमसे मोहब्बत करेगा। अगर तुम यात्रा से प्रेम करोगे तो मंजिल खुद तुम्हें खोजती हुई आएगी। इसलिए आज फैसला करो, ओवरथिंकिंग छोड़ूंगा, एक्शन लूंगा, प्रोसेस लवर बनूंगा और फिर देखना, सफलता तुम्हारा इंतजार नहीं करेगी, वो तुम्हारे पास दौड़ कर आएगी।